नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसां ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं शासनं। मंगल राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करिमंगल करो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने असत्य पद रचना प्रतिषेध प्रथम अधिकार में प्रकरण लिया है। अपनी बात कहकर के टोडरमल जी ने ये कहा था, हमारा अभिप्राय वीतराग विशेष ज्ञान को अंगीकार करना है, उसकी स्वयं वृद्धि करना है और साथ साथ में यह भी भावना है कि जिनको ऐसा वीतराग विशेष ज्ञान का लाभ नहीं मिल पाया है, ऐसे जीवराज भी इस वीतराग विशेष ज्ञान से लाभान्वित हों। वे भी स्वयं अपनी जीवन वृत्ति कसाय के परिणामों से बचाते हुए, आसक्ति से बचाते हुए, राग द्वेष से बच के वैराग्य भाव पूर्वक आत्मज्ञान की आराधना करके वीतराग विशेष ज्ञान का लाभ लेवें। इस भावना सहित ही टोडरमल जी ने अपनी रचना प्रारंभ की है। इसमें स्वयं भी टोडरमल जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं जो रचना लिखने वाला हूँ, इसमें निरंतर मुझे जिन आज्ञा भंग करने का भय विद्यमान रहेगा। ये डर नहीं है, मेरे द्वारा जिन आज्ञा की प्रवृत्ति फैले ऐसा परिणाम है, भंग ना हो जाए इसकी सावधानी रहेगी। यदि कहीं किसी से भंग होती है आज्ञा, तो जिन आज्ञा भंग करना मतलब क्या है कि वीतराग विशेष ज्ञान से विरुद्ध प्रस्तुति करना। अल्प ज्ञान वो वीतराग विज्ञान का विरोधी नहीं है, अज्ञान भी उतना वीतराग विज्ञान का विरोधी नहीं है, मगर खोटा ज्ञान, कसाय सहित का ज्ञान, वो वीतराग विज्ञान का विरोधी है। अज्ञान को तो वीतराग विज्ञान के बारे में पता ही नहीं है। अज्ञान को वीतराग विज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, वो तो मूर्ख है, उससे कोई खतरा इतना बड़ा नहीं है वीतराग विज्ञान पर।
वीतराग विज्ञान पर जो खतरा है वो ज्ञानी मानकर तीव्र कसाई परिणति वालों से ज्यादा खतरा है। अपन ने कल पढ़ा था लास्ट में, जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा विषय कसाय का पोषण करता हो तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। जैनी बने रहने तक का भी पात्रता नहीं रही। यदि हम कसाय पोषण करके और धर्म मार्ग में कुछ अपनी तरफ से राग पोषण या पर की क्रिया देखो, राग पोषण परिणामों की महत्ता, परिणामों की महत्ता तो मोक्ष मार्ग में भी बताई जाती है, क्योंकि मोक्ष मार्ग रूप भी तो परिणाम ही होते हैं ना। मोक्ष रूप भी परिणाम ही परिणमते हैं। सत्ता में तो ना बंध है ना मुक्ति है, सत्ता तो बंध मुक्ति से परे है, परिणामों में ही बंध मुक्ति है। तो परिणामों की प्रशंसा हम करेंगे, क्योंकि ग्रंथ का नाम ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। परिणामों की तो प्रशंसा करेंगे, मगर राग द्वेष रूप जो विकारी परिणाम है उनका खंडन होगा। कसाय के परिणाम हैं उनका खंडन होगा। एक तो विकारी परिणामों का खंडन होगा और दूसरा पर की क्रिया से मुझे लाभ हानि होती है इस मान्यता का भी खंडन होगा। देह की क्रिया और चेतन की क्रिया परस्पर में पर का भेद है आपस में। देह की क्रिया मेरे लिए पर है, मैं उस क्रिया को अपनी क्रिया मानता हूं, इसका मतलब है पर क्रिया का कर्ता धर्ता भोक्ता मान करके अज्ञान का पोषण करता हूं। पर क्रिया का हमें कोई अधिकार नहीं है। देह को अपने अनुसार चलाना या देह को ग्रहण करना या देह को छोड़ना या देह संबंधी किसी भी क्रिया को करना, ये सब कार्य मिथ्यात्व की परिणति में पर कार्यों की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेने का काम है। देह संबंधी क्रिया मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग में सहायक भी नहीं है, बाधक भी नहीं है। देह संबंधी कोई भी क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है और मोक्ष मार्ग में बाधक भी नहीं है। मोक्ष मार्ग में बाधक ये पड़ता है कि मैं देह की क्रिया करने वाला हूं, मैंने देह का पोषण किया है, मैंने देह का शोषण किया है, मैं इंद्रियों को विषय सामग्री देने वाला हूं, मैं इंद्रियों की विषय सामग्री त्याग करने वाला हूं। यह मान्यता अपने आप में रोग है। जिन आज्ञा का पालन यहाँ होगा, जहां हम अपनी कल्पना अपनी मान्यता में देह संबंधी पर क्रिया में अपनत्व की कल्पना नहीं करेंगे। यदि देह संबंधी पर क्रिया में हम कोई अपनत्व करते हैं तो ये जिन आज्ञा भंग करने का अपराध है। जिन आज्ञा में जीव के मोक्ष मार्ग का उद्यम है, शरीर को मोक्ष भेजने का कोई उद्यम नहीं है। शरीर को मोक्ष नहीं भेजना है, शरीर मोक्ष नहीं जाएगा और शरीर को मोक्ष की आवश्यकता भी नहीं है। जीव ही बंधन में फंसा पड़ा है, जीव ही स्वयं अपने को निकालकर मोक्ष मार्ग में ले जाकर मोक्ष में जाएगा। तो जीव को फल मिले और शरीर क्रिया करे, माने दूसरे की क्रिया दूसरा करे, ये तो मिथ्या मान्यता है। और इस मिथ्या मान्यता को धर्म मानना, इसका नाम है जिन आज्ञा भंग करने का काम। और जिन आज्ञा भंग करके उसको धर्म प्ररूपित करना, ये तीव्र कसाय परिणति में होता है। जिन धर्मियों में ऐसी तीव्र कसाय नहीं होती है। अब जिनको जिन धर्म का स्वरूप ही नहीं मालूम है, उनसे कोई विरोध और कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट ज्ञान समझना पड़ेगा। दो तरह की भिन्नता हमको सीखना है।
एक क्षणवर्ती परिणामों से भिन्नता और एक पर से भिन्नता। जीव राज की क्षणिक परिणामों से भिन्नता और पर से भिन्नता। अब ये हम पर से भिन्नता का स्वरूप ही यदि अपन स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे और उस पर की क्रिया से जीव को लाभ और हानि के रूप में मानेंगे, तो जिन आज्ञा हमने पालन ही नहीं की, भंग करने में ही लगे रहे, जिन आज्ञा ने देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, ये कथन दिया है। जो देह और जीव को एक गिनता है, देह की क्रिया को जीव करने वाला है, जीव के परिणामों को देह सुधारने वाला है, ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता मिथ्या कल्पना है। जिन आज्ञा भंग करने वालों के द्वारा ही ऐसी क्रियाएं होती हैं। मोक्ष मार्ग में देह का कोई सपोर्ट नहीं है और कोई विरोध नहीं है। थोड़ा सा निर्मम होने का अभ्यास करना चाहिए। निर्मम माने क्रूर नहीं है, निर्मम माने ममता रहित होने का प्रयास करना पड़ेगा। जीव हैं, जानने देखने की क्षमता वाले हैं। ये छूने चखने की क्षमता, खाने पीने की, खाना पीना खाने की या खाना पीना छोड़ने की क्रिया जीव की नहीं है। अब ये मत समझ लेना कि जब जीव की क्रिया नहीं है तो चाहे जो खाओ, चाहे जब खाओ, चाहे जहां खाओ, चाहे जैसे खाओ। ये तो और महा अपराध होगा, वो तो अनर्गल प्रवृत्ति हो जाएगी। अनर्गल प्रवृत्ति के लिए अवसर नहीं है, मगर देह जैसे पर वस्तु के कर्ता धर्ता नियंत्रक बनने के लिए भी आवश्यकता नहीं है। वो हमारा मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग तो समझने का है और विपरीत कल्पनाओं से अपने को बचाने का है। हम विपरीत कल्पनाओं में न फंस जाएं, क्योंकि मुक्ति का मार्ग, देखो बंधन का मार्ग भी जीव ने ओढ़ा है, मुक्ति का मार्ग भी जीव को ही अपनाना है। इसमें शरीर वरीर का कुछ लेना देना नहीं है। ना ये भाषा से मोक्ष मार्ग होता है, ना आंखों से देखने से मोक्ष मार्ग होता है, ना सुनने से होता है, ना सोचने से होता है। ये मोक्ष मार्ग का खेल नहीं है। मोक्ष मार्ग का खेल तो जीव के ज्ञान दर्शन रूप परिणामों से होता है। श्रद्धा ज्ञान और चारित्र गुण की निर्मलता चाहिए। इसमें शरीर की निर्मलता काम नहीं करती है। जब शरीर की निर्मलता ही काम नहीं करती है तो शरीर की मलिन और विकृत परिणतियां कहां से मोक्ष मार्ग में सहायक हो जाएंगी। बहुत स्पष्ट है स्वरूप। देह और जीव को एक गिन करके यदि हम मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं और उसको मोक्ष मार्ग प्ररूपण करते हैं, तो हम जिन आज्ञा भंग करने के महा अपराधी हैं। जिनवाणी की आज्ञा पालने वाले, जिनवाणी के प्रभावक या जिनवाणी के लेखक, इनकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी क्रिया को अपनी समझें, दूसरे की क्रिया में अपनत्व करने की भूल नहीं करें। फिर जब ये दूसरे की क्रिया से भिन्नत्व अपना समझेंगे तो फिर कहेंगे कि तुम्हारा एक अविनाशी अनादि अनंत जो चैतन्य लक्षण जीवत्व है, तुम उसकी तरफ देखो। ये एक एक क्षण के परिणामों की तरफ उतना महत्व मत दो। यद्यपि वे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आकुलता का भोग भी परिणामों में होता है और आनंद का भोग भी परिणामों में होता है। जब आनंद का भोग भी परिणामों में ही होता है तो इन परिणामों को परिणाम दृष्टि में न रखकर, परिणाम तो होंगे पर परिणाम रुचि नहीं होगी, स्वभाव रुचि होगी, तो परिणाम में पवित्रता प्रकट होती जाएगी। ये आज्ञा पलवाना है। जिन आज्ञा भंग करके अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। ये कल अपन पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय में बुरा करे। जिन धर्मानुयायी तो ऐसा कोई नहीं होता कि इतनी तीव्र कसाय पाल ले वे कि जिससे असत्य पदों की रचना करके अपना भी बुरा करे और पर का भी बुरा होए। पर का बुरा हमारे किए से तो नहीं होगा,
पर हम यदि पर के बुरे होने में प्रेरक बने, निमित्त बने, तो निमित्त बनने का भी दंड क्यों लगेगा हमारे सिर पे? क्योंकि निमित्त के सिर पे थोड़ी कोई अपराध चढ़ता है। अपराध निमित्त के ऊपर नहीं आता है। निमित्त तो केवल एक आरोपित कथन है। निमित्त नहीं जाएगा दूसरे के नुकसान पाने से, मुझे नुकसान नहीं होगा, परंतु मैंने दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जो अभिप्राय पाला, परिणाम पाला, वो अपने लिए पर्याय पर्याय में बुरा करने का काम होगा। यदि किसी के कथन सुनकर, पढ़कर, समझकर कोई जीव भ्रष्ट होकर नरक में जाता है, तो उसके नरक जाने में यदि उसने गलत समझकर नरक का रास्ता खोला है, तो मैं उसके दंड के लिए पात्र नहीं हूं, क्योंकि उसने गलत समझ करके अपने लिए दुर्गति का रास्ता खोला है। और मैंने ही यदि गलत अभिप्राय सहित प्रस्तुति की है या उनके सामने वैसा स्वरूप रखा है, तो फिर तो वो जो जाएगा वो तो दुर्गति में जाएगा ही जाएगा। ये भेजने वाले को भी दौलत राम जी ने तो बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, उपल नाव। 6 ढाला की दूसरी ढाल में कुगुरुओं को, कुगुरु के संबंध में ऐसा कथन किया है। देखो मैं खोल के बताता हूँ, इसमें है क्या 6 ढाला? 6 ढाला की ढाल में है दूसरी ढाल, उपल नाव। 1 मिनट लगेगा, जरा समय निकालता हूँ। ढाला ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, दूसरी ढाल में ही है ना, लास्ट के प्रकरण है। चौथी आ गई। पहली ढाल, दूसरी ढाल। ये राग द्वेष मल कर मलीन, वो कुदेव के बारे में चर्चा है। उसके पहले है कुगुरु का स्वरूप। जो कुगुरु को देव को धर्म सेव, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जे, बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लई महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। यहाँ हम उस रागी द्वेषी पने से बचे रहें, इसका रास्ता सीखना है। किसी को कुगुरु ठहराने की कसाय में रहोगे तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, अपनी दुर्गति खड़ी होगी। तो कुगुरुपना कहाँ कहलाएगा? अंतर रागात क्या है? पोसे चिर दर्शन मोह एव। पहले तो अनादिकाल के दर्शन मोह का पोषण होता है। अनादिकाल का दर्शन मोह माने अपने और पराये का भेद ज्ञान ही नहीं है। फिर अंतर रागादिक धरे, अंतरंग में रागादिक भाव धरे बैठे हैं। किसी के प्रति अपनत्व का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव, किसी को हटाने का भाव, किसी को मिलाने का भाव, देह को साधने का भाव, वो तो दर्शन मोह में जा रहा है। अंतर रागादिक धरे जे, और बाहर धन अंबर ते स्नेह। बहिरंग में धन वस्त्रादिक के प्रति स्नेह बुद्धि है। ऐसे जीव धारे कुलिंग, वे खोटा लिंग धारण करके लही महत भाव, अंतरंग में अपने को बड़ा गिनते हैं। वे कैसे कुगुरु हैं? ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। जन्म रूपी जल में उपल की नाव है। संसार समुद्र में या नाव नदी में
इस पार से उस पार जाना हो तो नाव के माध्यम से अपन यात्री और यात्रिक, ले जाने वाला और जाने वाले, नाव के माध्यम से दूसरे पार जाते हैं। यदि ये रागादिक पोषण वाली परिणति कर करके या पराश्रित क्रिया से धर्म वृत्ति मान मान करके जगत जनों को उसी में ही धर्म बता बता करके अपना जीवन चल रहा है, तो ये पत्थर की नाव है। जन्म जल माने जन्म मरण रूपी समुद्र में, उपल नाव माने पत्थर की नाव के समान है। अब पत्थर की नाव पानी में रखो भेजो तो उस पत्थर की नाव का क्या हाल होगा? वो नाव तो स्वयं डूबेगी डूबेगी, और जो उस नाव के नाविक बनेंगे बेचारे वे भी डूब ही जाएंगे। नियम से डूबना है। इसलिए पर आश्रित क्रिया और विकारी परिणामों में, राग द्वेष रूप विकारी परिणामों में हित बुद्धि, ये जिन आज्ञा पालने वालों के जीवन में होती नहीं। हाँ जी, दोबारा बोलूं, विकारी राग द्वेष रूप विकारी परिणामों के आश्रित कार्यों को धर्म वृत्ति में प्रस्तुत करना और पर की क्रिया को धर्म में सहायक और बाधक गिनना, ये जिन आज्ञा के विरोध की परिणति है। राग और द्वेष ये आश्रव के परिणाम है। इन आश्रव के परिणामों से केवल बंध की परंपरा चलती है, मुक्ति की परंपरा राग द्वेष से नहीं चलती। अब यदि हमने राग में भेद डाल डाल करके अशुभ राग को बंध का कारण और शुभ राग को मुक्ति का कारण माना है, तो ये तत्व ज्ञान में विपरीतता है। और ये तत्व ज्ञान की विपरीतता ही ये अग्रहित मिथ्यात्व का परिणमन चल रहा है। और ऐसे अग्रहित मिथ्यात्व के परिणमन में अपने में गुरुपना यदि धारण किया हुआ है तो ग्रहित मिथ्यात्व और पल जाता है। अब ऐसे ग्रहित मिथ्यात्व के चंगुल में जो जीव फंसेगा, वो जीव, वो जो फंसाने वाले हैं वे भी उपल नाव हैं, और जो फंसने के लिए तैयार बैठे हैं वे उस उपल नाव की सवारी करके पार होना चाहते हैं। रास्ता गलत चुन रखा भैया। किसी के प्रति द्वेष वृत्ति पालना नहीं, किसी के प्रति घृणा भाव पालना नहीं, किसी दबाव में धर्म मानना नहीं। धर्म तो वस्तु का स्वरूप है, इसको स्वीकार करने के लिए बिल्कुल जागरूक चित्त वृत्ति, परीक्षक चित्त वृत्ति चाहिए। इतना तक वर्णन आता है लोक में भी। पहले जमाने में हांडी आती थी, वो बहुत सस्ती आती थी। अब तो मिट्टी के बर्तन भी बहुत महंगे आते हैं। पहले हांडी कहते थे मिट्टी के घड़े को, छोटे घड़े को, तो वो 2 पैसे में आती होगी। वो 2 पैसे में आने वाली मिट्टी के घड़े को भी कुम्हार के कहने मात्र से नहीं खरीदते हैं। हम बजा बजा के कि उसमें धप धप की आवाज तो नहीं आ रही है, टन की आवाज आ रही कि नहीं आ रही, वो आवाज चेक करते हैं। तो कहा जाता था कि 2 पैसे की हांडी खरीदने में तो बजा बजा के लेते हैं। और जिनके आश्रय से जीवन और मरण, जन्म और मरण और मुक्ति के मार्ग का रास्ता हमें सीखने करने को मिलना था। 2 ही रास्ते हैं, या जीवन मरण, जन्म मरण का, या मुक्ति का। तो हमने इस मुक्ति मार्ग के प्रगटता में यदि परीक्षा प्रधानी पने की आदत नहीं डाली तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, हम ठगाते जाते रहेंगे। अपने को जिनवाणी का आश्रय इसलिए मिला है कि हम ऐसी ठग वृत्ति में ना फंसे। बस ठगों को दूर करने की कोशिश नहीं करना और किसी को ठग ठहराने की कोशिश में भी नहीं लगना। अपने को ऐसी राग द्वेष वर्धन की परिणति, आश्रव में हित बुद्धि पने की परिणति, पर से मुझे लाभ हानि होता है ऐसी परिणति, इस मान्यता में हम ठगाए जाते हैं। इस ठग वृत्ति से अपने को बचाना ये अपनी जिम्मेदारी है। असत्य पद रचना प्रतिषेध में टोडरमल जी इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट जागरूक हैं। चाहे दुनिया विरोध में होती हो तो हो जाओ, हम असत्य कथन करने के लिए रत्ती भर तैयार नहीं है। कोई मानता हो, कोई सुनता हो, कोई पढ़ता हो, ना पढ़ता हो, मर्जी है भैया, जबरदस्ती कोई नहीं है। मगर मेरा अहित हो जाए
ऐसे काम की प्रेरणा मैं क्यों करूं, ऐसे कार्य की मैं लेखनी क्यों करके जाऊं। अरे अनंत काल हो गया फंसते दुखी होते होते, अब और नए नए दुखों को लिए हम निमंत्रण देते जाएं, इसके लिए ये जीवन नहीं मिला है। ये जीवन अनंत काल की भ्रमण पद्धति, आकुलता पद्धति, बंद पद्धति से बचने के लिए मिला है। तो अपन ने तो भैया ये नियम लेके चलना, राग द्वेष के अभाव का मार्ग सीखना, पराश्रितता में धर्म वृत्ति नहीं समझना, स्वाश्रित जीवन जियो ना। जीव का जीवन ज्ञान दर्शन से है, शरीर से नहीं है। जीव का जीवन आयु से नहीं है, आयु तो कर्म का बच्चा है, जीव का कुछ नहीं। ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं ये कोई जीव का स्वरूप नहीं है। ये जो 10 प्राण भी जो जीव के कहे जाते हैं, धर्म संग्रह जी में ग्रंथ में तीसरी गाथा है, तिक काले चतुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय। इंद्रियां, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास ये जीव के प्राण व्यवहार से कहे जाते हैं। इनसे जीव प्राणी नहीं है। जीव तो अपने ज्ञान प्राणों से जीता है। अगली लाइन में लिखा भी है, तिक काले चतुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दो दू चेतना जस। निश्चय नय से माने वास्तव में तो जिसमें चेतना पाई जाती है वो जीव है। तो जिसमें चेतना पाई जाती है उसमें इंद्रियां होंगी कि नहीं होंगी? तो हो भी सकती हैं, संग में इंद्रियां हो भी सकती हैं। संग में, चेतना में इंद्रियां नहीं होती हैं, संग में इंद्रियां हो भी सकती हैं और नहीं भी हो, क्योंकि जितना संसारी जीव है वो सब इंद्रियों के संग में है, और जितने मुक्त जीव हैं वो इंद्रियों से रहित हैं, वे भी जीव ही हैं। बल, मन बल, वचन बल और काय बल ये भी अरहंत दशा तक ही है। सिद्ध दशा में वे भी बल खत्म हो गए। आयु कर्म वो भी संसार संयोग नहीं है। जहां संसार खत्म हुआ मुक्ति पहुंचे, अब आयु है कि नहीं है? आयु तो नहीं है। और जिंदा है कि नहीं है? कि जिंदा है। जब बिना आयु के भी सिद्ध भगवान अनंत काल तक जिंदा रहने वाले हैं, तो फिर हम आयु से जिंदा रहते हैं, ऐसे 2 क्वालिटी के जीव कहां से हो गए? 2 तरह की तो केवल अवस्थाएं हैं, मुक्त संसारी और मुक्त। जीव 2 तरह के नहीं है, जीव की 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं, एक संसार अवस्था और एक मुक्त अवस्था। तो संसार अवस्था में इंद्रिय संयोग के साथ है, और मुक्त अवस्था में इंद्रिय और बल, मन वचन काय बल और ये आयु और श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास समझते होंगे, श्वास का आना और श्वास का जाना। अब इससे जीव जीवित है। अब सिद्ध भगवान के श्वास चलती कि नहीं चलती? इन 10 में से सिद्ध भगवान के पास एक भी प्राण नहीं है। सिद्ध भगवान के पास एक भी प्राण नहीं है, और सब के सब जीव जैसे सिद्ध भगवान जीवित हैं, ऐसे ही जीव, सारे जीव ऐसे ही हैं। ये बाह्य संयोग का लबादा है। पैकिंग बदल रही है। किसी को कितने, कम से कम किसी को 1 इंद्रिय, 1 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, कम से कम 4 प्राण होते हैं एक इंद्रिय जीव को। 2 इंद्रिय जीव को 1 वचन बल बढ़ जाएगा और 1 इंद्रिय बढ़ जाएगी, 6 बल हो जाएंगे, 6 प्राण हो जाएंगे। 3 इंद्रिय को 7 हो जाएंगे, 4 इंद्रिय को 8 हो जाएंगे, असेनी पंचेंद्रिय को 9 हो जाते हैं, और सेनी पंचेंद्रिय को 10 प्राण होते हैं। तो ये जो 10 प्राणों की अवस्था है, ये सब अपन ने सुने होंगे, पहले भी अभ्यास किए होंगे, दोबारा बता देता हूं। जीव चेतन प्राणों से जीता है। संसार दशा में रहता हुआ जीव चेतन प्राणों के साथ साथ में ये इंद्रिय जैसे प्राण भी संयोग में उसके रहते हैं। तो जो एक इंद्रिय अवस्था में रहने वाले जितने जीव हैं, उनको श्वासोच्छ्वास भी है, आयु भी है, काया है और स्पर्शन नाम की इंद्रिय है। 4 प्राण है। 2 इंद्रिय वाले जितने जीव हैं उनको रसना इंद्रिय बढ़ गई और वचन बल बढ़ गया, क्योंकि बोलने की सामर्थ्य 2 इंद्रिय से प्रकट हो जाती है, तो 6 प्राण हो जाते हैं। 3 इंद्रिय अवस्था में घ्राण इंद्रिय बढ़ जाती है, 7 प्राण हो जाते हैं।
चौइंद्रिय अवस्था में आंख बढ़ जाती है, 8 प्राण हो जाते हैं। असेनी पंचेंद्रिय अवस्था में कान बढ़ जाते हैं तो 9 प्राण हो जाते हैं। और सेनी पंचेंद्रिय अवस्था में इंद्रियां तो वही 5 हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास भी वही के वही हैं 7, और मन वचन काया नाम के बलों में मन की ओर वृद्धि हो जाती है। ऐसे 10 प्राण संसार दशा में सेनी पंचेंद्रिय जीवों के कहलाते हैं। अब ये जो 10 प्राण हैं, ये 10 प्राण जीव के हैं ही नहीं, जीव है ही नहीं, इनमें जीवत्व है ही नहीं, जीव इनके संग में रह रहा है, इसलिए 10 प्राण वाला कहलाता है। जैसे दुनिया में कोई व्यक्ति डंडा लेके चलने लग जाए तो उसको डंडे वाला कहते हैं, शर्ट पहन के चले, शर्ट पैंट पहन के चले तो शर्ट पैंट वाला कहते हैं, कुर्ता पजामा पहन के चले तो कुर्ता पजामा पहन के चला हुआ कहते हैं, धोती दुपट्टा पहन के आवे तो धोती दुपट्टे वाला कहते हैं। तो अब धोती दुपट्टा वाला कहने से व्यक्ति का परिचय धोती दुपट्टा ही हो गया क्या? वही है क्या व्यक्ति सारा? जैसे धोती दुपट्टा पहन के आया हुआ व्यक्ति धोती दुपट्टे वाला कहलाता है, उसके कहलाने से वो धोती दुपट्टा और व्यक्ति दोनों एक हो गए क्या? क्या अलग अलग ही है? बिल्कुल ऐसे ही ये 10 प्राण, बिल्कुल जैसे धोती दुपट्टा व्यक्ति के ऊपर है, ऐसे ही 10 प्राण व्यक्ति के संयोग में है, जीव के संयोग में है। जीव में 10 प्राण नहीं और 10 प्राणों में जीव नहीं। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब शरीर और शरीर संबंधी पर वस्तुओं की संरचना है, और जीव स्वयं निज वस्तु है, तो निज वस्तु की पर वस्तु से कोई रिश्तेदारी नहीं है। सवेरे भी प्रकरण अपन देख रहे हैं, जीव का भाव जीव रूप ही होता है, अजीव रूप नहीं होता है, अजीव का भाव अजीव रूप ही होता है, जीव रूप नहीं होता है। ये ऐसा स्वरूप हमारे चित्त में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यदि ये स्पष्ट नहीं किया तो हमने जीव अजीव का ज्ञान ही नहीं किया। अभी समय सार जी में 2 गाथाएं पढ़ी थी, उसमें कहा था जो जीव अजीव को नहीं जानता, वो जो जीव को नहीं जानता वो अजीव को भी नहीं जानता, भले सर्व आगमधर हो। मूल गाथा में तो सर्व आगम का पंडित बताया, टीका में तो मुनिवृत अंगीकार करने वाला भी जीवन दिखाई देता हो तो भी वह जानता नहीं आत्मा को, और जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, वो अग्रहित मिथ्यात्व में भरा पड़ा है। अब उस दशा में रहता हुआ अपने को मोक्ष मार्गी मानकर और दूसरों को उसकी प्रेरणा देवे तो वो ग्रहित मिथ्या दृष्टिपने में कुगुरुपने की लाइन में चला जाता है। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कसाई कोई नहीं होता जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे, ऐसे जगत में नहीं होते। प्रश्न उठा कि यदि कोई जैनाभास, जैन तो नहीं है पर जैनाभास, जैनाभास समझते हैं, जो जैन तो नहीं है पर जैन जैसे लगते हैं, जो जैन तो नहीं है पर जैन जैसे लगते हैं, यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिला दे और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो फिर क्या किया जाए? सावधानी बरतने के लिए बता रहे हैं ये सारी चर्चा टोडरमल जी साहब। यदि कोई जैनाभास तीव्र कसाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिला दे और फिर उसकी परंपरा चल जाए तो फिर क्या किया जाए? तो उसके जवाब में टोडरमल जी कहते हैं, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहनों में झूठे मोती मिला देवे, सच्चे मोती के गहने में झूठे मोती मिला देवे परंतु झलक नहीं मिलती, परंतु झलक नहीं मिलती। सब वो आजकल आते हैं ना, प्लास्टिक के मोती आते हैं और आर्टिफिशियल मोती आते हैं। अब उनको यदि कोई बसरे के मोतियों में मिला देवे तो बसरे के मोती की जो चमक है वो इन प्लास्टिक वालों में और क्या बोलते हैं जो आर्टिफिशियल आते हैं उनमें तो नहीं मिलेगी। जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी तो ठगाता भी नहीं है। परीक्षा करके
पारखी तो ठगाता नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है। कौन ठगा जाएगा? भोला प्राणी। तो पहले ही ठगा ठगाया था, अब भोलेपने में और ठगा जाए तो कौन सा नया कांड हो गया? पारखी तो ठगाता नहीं है। तथा अगली बात और बड़ी स्पष्ट है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती है। कोई एकाध व्यक्ति ठगा जाए तो ठगा जाए, बीच में पारखी जो मिलेगा वो तो पहचान लेगा कि भैया ये तो असली चीज नहीं है, ये तो नकली है, प्लास्टिक है, दूसरा आइटम। परंतु हाँ, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध कर देता है। शीघ्र ही कोई इस झूठे मार्ग का निषेध करने वाला मिल जाएगा। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में, सत्यार्थ पदों का समूह रूप जैन शास्त्र, उसमें असत्यार्थ पद मिला जाए, कोई चाहे कसाय से चाहे अज्ञान से कैसे भी करके मिला जाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का, देख लो भैया, जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। जैन शास्त्रों का जो प्रयोजन है वो कसाय मिटाने का है और लौकिक कार्य घटाने का है। लौकिक कार्य माने जो शरीर आश्रित कार्य हैं, अन्य आश्रित कार्य हैं, उनकी प्रवृत्ति में से अपने को हटाना घटाना है भैया। लोक प्रवृत्ति के लिए हमारी जीवन पद्धति नहीं है। अनंत काल खप गए हैं इस लोक प्रवृत्ति को साधते साधते, एक भी लोक का कोई अपने से सद नहीं पाया। जिनको साधने की अनंत कोशिशें की, कोई नहीं सद पाया है, क्योंकि है ही नहीं लोक प्रवृत्ति में कुछ धर्म की आमनाएं मिल जाए, चांस ही नहीं है। और कसाय मिटाने का है। जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं, असत्यार्थ माने अप्रयोजन भूत पद मिला दिए हैं, उनमें कसाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। कसाय बढ़ाने का, कसाय का पोषण करने का, वे बुरे हैं, वे अच्छे हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें पकड़ो, ऐसी कसाय प्रवृत्ति बढ़ाने का और लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। हमारा खाना पीना व्यवस्थित हो जाएगा, हमारी पूजा पद्धति बढ़िया चलती रहेगी, हमें यश प्रशंसा मिलती रहेगी, दुनिया हमें धर्मात्मा मानती रहेगी। हमारी नानी जी एक बहुत छोटा सा एक लाइन, दो लाइनें सुनाया करती थी। हमारी नानी जी माने पंडित अभिनंदन कुमार जी की माता जी, वो एक लोक कवित्व के रूप में दो लाइनें सुनाया करती थी। मूड मुड़ाए तीन गुण, मूड मुड़ाए, मूड माने सिर के मुड़ा लेने से तीन गुण प्रकट हो जाते हैं। क्या क्या? सर की मिट जाए खाज, मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ये आज की बात नहीं सुना रहा हूं, हमारी नानी को गए हुए भी मेरे ख्याल 30 साल करीब हो गए हैं। 28-30 साल पहले वो शरीर पूरा करके चली गई हमारे बीच से। अल्लाह सोचने लायक है। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू कहें और लोग कहें महाराज। ये लोक में भी ऐसा प्रसिद्ध है। इसलिए कहीं अपन इस कसाय परिणति में कि हम लोगों के द्वारा बड़े कहलाएंगे, पूज्य कहलाएंगे, हमारा दुनिया में बहुत यश चलता है और चलेगा, उस परिणति में यदि कसाय पोषण का और लौकिक कार्य साधने का अभिप्राय है तो तीव्र कसाय है भैया। मोक्ष मार्ग अंतर में भी नहीं आया है और जगत जनों को भी मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं बन पाएंगे।
इसलिए वो टोटोमल जी साहब बहुत बढ़िया स्पष्ट लिख रहे हैं, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कसाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कसाय का पोषण करने का और लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता भैया। हम मोक्ष मार्ग के प्रयोजन में जुड़ने के लिए हैं, हमारा जगत जनों से इस तरीके की प्रवृत्ति में मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं मिलता। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। अपन ने भी कुछ दिनों पहले श्रुत पंचमी का महोत्सव मनाया था। उस महोत्सव पर दो मुनिराजों को याद किया जाता है, भूतबली और पुष्पदंत मुनिराज। उनके पुराने नाम हैं सुबुद्धि और नरवाहन। वे किसी दूसरे मुनिराजों के संग में बहुत प्रवीण बुद्धि वाले मुनिराज थे, विवेकी भी और साथ में विनयवंत भी। विनय इतनी कि उनको गुरु मिले तो वे अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे, और विवेकी इतने कि अकेले उनके कहने मात्र को बिना परीक्षा किए अपनाने को तैयार हैं। अपन सब उनकी घटना सुनते हैं कि धरसेनाचार्य महाराज ने उनके ज्ञान की परीक्षा ली। आए विनयवंत होकर उन्होंने नमस्कार किया, गुरु वंदना की, प्रातः वंदना की, सब किया। विनयवंतता से प्रसन्न हुए तो फिर साथ में उन्होंने दो मंत्र दिए जानबूझकर, जिनमें साधना के लिए कहा कि इन मंत्रों की साधना करो, और उन मंत्रों में एक अक्षर कम और एक में एक अक्षर अधिक। ये शब्द उनको मंत्र में जानबूझकर गुरु ने दिए थे धरसेनाचार्य महाराज ने। ये विवेक कितना है, अकेले विनयवंत हो कि विवेकी भी हो। वो विवेक के दम पर जब गुरु से दूर गए और अपने मंत्र साधना में लगे, तो मंत्र साधना के फल में जो देवियां प्रकट हुई, वो अपन ने सबने सुनी है कथा कि एक देवी आई, उसके दांत एक्स्ट्रा थे, और एक देवी ऐसी आई कि जिसकी आंख एक थी। अंतरंग में विचार आया कि देवियां तो बदसूरत नहीं होती हैं, अप्सराएं देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं। ये एक आंख वाली देवी आई है और ये दांत एक्स्ट्रा वाली देवी आई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे साधना में गलती हुई है। गुरुजी ने गलत पढ़ा दिया था, गुरुजी ने गलत लिख के दे दिया था, ऐसा गुरुओं पे आरोप नहीं लगाने गया। हमसे कहीं मंत्र साधना में कुछ भूल हुई है। अब मंत्र साधना में छंद, विद्या, अलंकार, साहित्य, रस, संगीत, पता नहीं कितने कितने नियम होते हैं। उन सब नियमों से अपने ज्ञान में लिया कि अरे हमने जो मंत्र साधा था उसमें तो एक अक्षर कम था। दूसरे ने अरे हमने जो मंत्र साधा था उसमें तो एक अक्षर ज्यादा लग रहा है। दोनों ने अपनी बुद्धि से, विवेक से निर्णय लिया कि अरे बार बार गुरु के चरणों में पूछकर, गुरु जी इसमें ये गलती रह गई, इसमें कुछ देखना, दोबारा तो लिख देना जरा, कल गलती तो नहीं हो गई, ज्यादा तो नहीं लिखा गया। तो गुरु के पास नहीं गया डिस्टर्ब करने, अपनी बुद्धि विवेक से निर्णय लिया अरे ये गुरु ने मार्ग जो दिया है, गुरु तो गलत नहीं देंगे, हमसे ही कहीं लेने में, ग्रहण करने में कुछ गलती हुई है। तो उस भूल को स्वयं सुधारा और सुधार कर प्रॉपर मंत्र का पाठ करने पर उनको वो सर्वांग सुंदरी देवियां प्रकट हुई। जब वे सर्वांग सुंदरी देवियां प्रकट हुई तो एक का नाम क्या नाम भूतबली प्रसिद्ध हुआ और दूसरे का नाम पुष्पदंत। वो जो पुष्पदंत थे उनके दांत टूटे फूटे थे, पहले से टेढ़े टाढ़े थे। तो अब ये देवी जब प्रकट हुई तो अपने आप ही इनके दांतों की पंक्ति बिल्कुल प्रॉपर हो गई, इसलिए उनका नाम पड़ गया पुष्पदंत। तो वो जो दूसरे थे वो बहुत ढीले पोले शरीर के थे, वो महाबलिष्ठ होकर के भूतों को भी जीत ले गए, ऐसे भूतबली नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब ये जो निर्णय लेना है वो बिना पारखी पने के निर्णय लेने की ताकत नहीं आती। भोले पने से मोक्ष मार्ग नहीं आएगा, भोले पने में तो केवल हम ठगाए जाते रहेंगे।
पारखी निर्णय लेने की ताकत, इसमें आगे आएगा 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा में एक प्रकरण आया है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण है एक अलग से। परीक्षा करना जिसे नहीं आता वो मोक्ष मार्ग में लगने के काबिल नहीं है। अब आप कहोगे साहब हमारे पास तो परीक्षा करने की अकल नहीं है। अच्छा, धोखे में नहीं रखना चाहिए, न रहना चाहिए। किसने कह दिया कि हमारे पास परीक्षा करने की अकल नहीं? हमको यदि चश्मा लगाना है तो भले हम एडवर्टाइजमेंट में उल्टा चश्मा और क्या बोलते हैं सीरियल में उल्टा चश्मा नाम पढ़ते होंगे, पर कभी आंखों के आगे ऐसा उल्टा चश्मा लगाने की मूर्खता नहीं करी होगी किसी ने चश्मे वाले ने। कैसे कह देंगे कि हम परीक्षा प्रधानी नहीं है? हमें पता है कि ये चश्मा ऐसे ही लगता है। अब चश्मा ऐसे ही लगता है, उसको आंखों में डंडियां घुसाने की कोशिश नहीं करी है, डंडियों को कान पे ही ले गए। ये बिना अकल के हो जाता है क्या काम? खाने में हम जितनी भी सामग्री खाने के लिए तैयार होते हैं, क्या हमारा खाने वाला हाथ कभी नाक में घुसता है? कंपन भी हो जाए तो भी नाक में नहीं घुसेगा, मुंह में जाता है खाने पीने की सामग्री। इसका मतलब हमको परीक्षा करना आता है। झूठे नहीं बहकाना चाहिए, ना बहकना चाहिए। परीक्षा करने की ताकत हमारे पास है। हम अपनी परीक्षा करने की ताकत को गलत स्थानों पर प्रयोग करते हैं। जहां ये मोक्ष मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए, परीक्षा लेने की ताकत यूज करना चाहिए, वहां भोले बन के बैठ जाते हैं। ऐसे अन्याय अनीति नहीं चलती भैया मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग बहुत सीधा सरल है, बहुत सहज है, बहुत माने स्वयं सिद्ध मोक्ष मार्ग है और स्वयं कोई साधना है। इसमें ठग विद्या के लिए गुंजाइश नहीं है। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है। ठगा भी जाए तो भी उसकी परंपरा नहीं चलती, शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध कर देता है। दूसरी बात यह भी है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है भैया। तुम्हारे यहां कुछ क्षेत्र में, अपने कुएं के मेंढक वाले एरिया में तुमने अपने खुद को भ्रष्ट किया, खुद को कसाई बनाया, दूसरों को कसाई बनाने के प्रेरक बन गए, तो मोक्ष मार्ग विश्व में से तो कमजोर या घटबड़ होने वाला नहीं है भैया। आज भी भगवंतों की परंपरा है ना कंटिन्यू चालू, ज्ञानी जनों की परंपरा है ना चालू। तुमने एक क्षेत्र में गलत मार्ग चला करके यदि कदाचित अपनी यश प्रशंसा के बल पर जगत जन को भरमा लिया, तो ये जितने भरमाए जाएंगे यही भटकेंगे, ये भोले प्राणी भटकेंगे। विवेकी जीव तो भटकने वाले ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कसाई जैनाभास यहां इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है। तुम्हारा एरिया कितना सा है जिस एरिया के दम पे तुम अपने आप को बड़ा 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 महत्वपूर्ण महागुरु बना के बैठ रहे हो? कितना सा एरिया है? 1,00,000 2 लाख चेले हो जाएंगे, 25-50 लाख चेले हो जाएंगे, 100-200 करोड़ चेले हो जाएंगे। कितनी सी संख्या है मनुष्य लोग के एरिया में भरत क्षेत्र के निवासियों की? एरिया मालूम है कितना सा है भरत क्षेत्र का? 526 सहित 6/19वां हिस्सा है जम्बूद्वीप का। भरत क्षेत्र जिसमें अपन रहते हैं, ये पूरा का पूरा भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप के एरिया का 526 सही 6/19 वह पार्ट है। अब तुम्हारे यहां कितनी सी तादाद है? बहुत बड़ी संख्या है। विदेश क्षेत्र कितना बड़ा है सुने होंगे। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र से डबल विस्तार वाला हेमवत क्षेत्र है। हेमवत से डबल विस्तार वाला क्या है? भरत, हेमवत, फिर हरि है, और फिर हरि से डबल विस्तार वाला विदेह क्षेत्र है, और उस विदेह क्षेत्र से आधे विस्तार वाला, विदेह के बाद कौन सा क्षेत्र आता है? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, फिर उससे आधा
हिरण्यवत, और फिर उससे आधा माने भरत क्षेत्र के बराबर ऐरावत क्षेत्र है। कितनी सी संख्या है जिसको तुम भ्रष्ट कर लोगे? रागी द्वेषियों के मोहियों के नाम पर अपने को मोह राग द्वेष के कर्ता और पोषक बना बना करके जगत जनों को भटका लोगे तो कितने से लोग भटक जाएंगे। वो विदेह क्षेत्र में अब भी कितना बड़ा, और वहां तो 12 महीने और 24 घंटे और हर काल में धर्म प्रवर्तता रहता है। नहीं चलेगा भैया ये मोक्ष मार्ग, सारे विश्व में नहीं चला पाओगे। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते ही नहीं है। वहां ऐसे मिथ्या मार्ग के प्ररूपक भी नहीं होते हैं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। पुनश्च वह कहे कि कसायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, तीव्र कसाय परिणति से तो गलत बात नहीं मिलाई, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षय उपसंज्ञान है। अभी लिखने वाले आचार्य हैं और आप जैसे विद्वान हो, ये आप सब कोई क्षय ज्ञान वाले तो हो नहीं, सबके सब क्षय उपसंज्ञान वाले हो। इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो और उससे सत्यार्थ पद मिल जाए तो उसकी तो परंपरा चल जाएगी। तो देते हैं जवाब कि भैया मूल ग्रंथ करता तो उस गणधर देव हैं, वे भले क्षय उपसंज्ञान के धनी हैं पर द्वादशांग के व्याज्ञाता हैं पूरे। मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव हैं, वे स्वयं 4 ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली की दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं। उनके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है, बिल्कुल प्रयोजनभूत अर्थ ही भाषित होता है और उस ही के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाएंगे। अरे जिसने ये प्रतिज्ञा लेके बैठा है, अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आमनाए। जो भी ग्रंथ है कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है तो कुंद कुंदाचार्य ने लिखता है, लिखे जाता है, उन्हें तो कुंद कुंद की आमनाए में जिन विद्वान ने लिखा है उनका नाम आता है। वे तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो, जिन वस्तु तत्वों की विवेचना अपने को खुद पता नहीं हो, उनकी तो वे रचना करते ही नहीं। चालू नहीं है, उनकी तो वे रचना करते नहीं। और जिन पदों का ज्ञान हो, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। जिन पदों का उन्हें ज्ञान है वे सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं। प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए। हमें जो परंपरा मिली उसमें भी कोई गलत लाइन आ गई थी और हमें भी ऐसा गलत भाषित हो जाए तो उसका तो कुछ सारा माने बस नहीं है भैया। पहले तो ज्ञानी जन जिस विषय में स्वयं निशंक नहीं होते हैं उस कथन को करते ही नहीं है। अकसाय वृत्ति में जीने वाला, ज्ञान आराधना में संपन्न, समस्त बिल्कुल लगातार रहने वाला ज्ञानी कभी भी असत्य पद के लिए अपने को किसी तरह से, भाई जिस विषय की जानकारी नहीं है हम सीधा स्पष्ट कर देंगे ना कि हम किसी और ग्रंथ का आधार लेकर अभ्यास करके विद्वानों से पूछ परख करके फिर आपको जवाब देंगे। अपनी तरफ से कुछ भी तुक्का मारने का धंधा नहीं है। परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है। यदि कोई गलत बात किसी ज्ञानी जन ने किसी अप्रयोजनभूत अर्थ के संबंध में कोई गलत जानकारी कर भी ली तो वो सबको तो ऐसी नहीं होगी ना। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो
वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने देते, परंपरा नहीं चल पाएगी। पुनश्च इतना जानना कि जिनको, अब ये देखो बहुत बड़ा निर्णय करने लायक है ये प्रकरण। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। अब यही निर्णय करने में निकल आएगा। देव गुरु शास्त्र, देव गुरु धर्म और जीव आदि तत्वों के ज्ञान में अन्यथा प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में नहीं चलेगी। ये जीवादि तत्वों का अन्यथा ज्ञान क्या कहलाएगा? मैं शरीर हूं, शरीर के दम पर मोक्ष चला जाऊंगा, क्या है ये जीव और अजीव तत्व का भेद ज्ञान हुआ कि मिश्रित पने की कल्पना होगी? पर वस्तु अजीव जड़ है, उसके दम पर मुझे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, इसका मतलब तो जीव अजीव का ही अज्ञान है। और फिर जब जीव अजीव का अज्ञान है तो फिर तीसरी एक और आफत खड़ी है, तो आश्रव में हित बुद्धि। अशुभ आश्रव को बंध का कारण, शुभ आश्रव को मुक्ति का कारण। अब आश्रव तो बंध का मार्ग था, हमने उसको मुक्ति का मार्ग गिन लिया, तो ये तत्व ज्ञान में ही विपरीतता रही, तो ये जैनी कहां कहलाया? जिनको अन्यथा जान, ये लाइनें इतनी बोल्ड हैं, इतनी वजनदार लाइन है, समझने लायक। जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो ऐसे देव गुरु धर्मादिक का तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी कदाचित कोई गलत जान भी लिया जाए, जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो। कैसे मामला है कि कोई जानकारी ऐसी है कि जिसके बारे में हमें जानकारी सच्ची नहीं हो पाई। जैसे विदेह क्षेत्र में, ये जो जम्बूद्वीप का विदेह क्षेत्र है, इसमें जो बड़ी नगरी हैं, कितनी 8 नगरियां हैं ना, महानगरियां हैं 8। कभी कभी ऐसा प्रसंग बनता है कि जहां 160 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में हो जाते हैं एक काल में। अजितनाथ भगवान के जमाने में हुए थे। अब ऐसे कैसे हो जाते हैं कि वो जम्बूद्वीप का जो विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र में जो पहले तीर्थंकर सिमंदर प्रभु हैं, वे पुंडरीकणी नगरी में विराजमान है। पुंडरीकणी नगरी में विराजमान है। अब उनके संबंध में हमने गलत जानकारी कर ली कि वे पुंडरीकणी नगरी में नहीं है, वे तो अयोध्या में है। वे पुंडरीकणी नगरी में नहीं, वे तो अयोध्या में है। तो यदि ये जानकारी कर ली तो पहली बात तो इससे कोई अनिष्ट होने वाला नहीं है। तो नगरी का नाम पुंडरीकणी हो या अयोध्या हो, नगरी का नाम थोड़ी मोक्ष है, या नगरी का नाम मोक्ष मार्ग तो नहीं है। उसकी जानकारी यथार्थ हो जाने से मोक्ष मार्ग का कुछ लेना देना नहीं है। प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों और देव गुरु धर्म के प्रति अपना निर्णय यथार्थ चाहिए। इस निर्णय में जो स्पष्ट है, वो यदि कदाचित किसी प्रसंग में गलत भी जान लेवे, ये भी संभव है कि किसी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को ज्ञानी जन पंचम गुणस्थान वर्ती जान लेवे, हो सकता है। उससे उसके जीवत्व में, उसके आश्रय बंध की मान्यता में गलत नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए, कदाचित कह भी जाए, तो भी उसका विशेष दोष नहीं है। वो एक अज्ञान का दोष है, कसाय का दोष नहीं है। वही गोमट सार में कहा है। ये गोमट सार की गाथा है, गाथा पढ़ता हूं, टाइम हो गया है, फिर विशेष कल करेंगे। सम्मायिट्ठी जीवो ओवैट्ठं पवयणं तु सदहदि सदहदि असभावम् अजानमाने गुरुनियोगा। सम्मायिट्ठी जीवो ओवैट्ठं पवयणं तु सदहदि सदहदि असभावम् अजानमाने गुरुनियोगा।
ये जीव कांड, गोमटसार जीव कांड की 27 नंबर की गाथा है। सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान कर लेता है, ऐसा कहा है। तो वो उससे विशेष दोष नहीं पड़ता, क्योंकि प्रयोजन भूत जो देवगुरु धर्म का निर्णय और जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय चाहिए, वो प्रयोजन भूत बिल्कुल यथार्थ चाहिए। उसमें रत्ती भर भी कोई कम ज्यादा का मामला नहीं चलेगा। हम ऐसे निर्णय पूर्वक जिनवाणी की आराधना और प्रभावना के लिए बैठे हैं कि जिसमें जीवादि तत्वों का यथार्थ स्वरूप विचार में लेंगे और देव गुरु धर्म के प्रति अपनी विनयवंतता विवेक पूर्वक रखेंगे। आज की चर्चा यहीं विराम लेती है। अब अपन बोलते हैं, सजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी माता की जय। परम दिगंबर जैन धर्म की जय। तीर्थंकर भगवान की जय। जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। पंडित जी, आज आपकी आवाज बहुत कम आ रही थी। कम आई और सुबह ना वीडियो 2-3 बार चली गई, हमारा तो मिस हो गया था कल। आज सुबह पीछे से आवाज कम आ रही थी। अच्छा, आपकी आवाज भी आपकी आवाज आज अभी शाम को बहुत कम थी। कम आपको अपने इक्विपमेंट में आवाज बढ़ानी पड़ेगी, उधर से वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और सुबह वीडियो 2-3 बार चली गई, फिर ज्वाइन ही नहीं हुए आप। अच्छा, ये तो इसमें क्या होगा बाद में, क्या बोलते हैं आप? मेरे आशीष जी को मैसेज भी दिया था। अच्छा अच्छा, देखिए ऐसा है, ज्वाइनिंग का तो ऐसा है जैसे वहां से जूम की कॉल अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो आपका ना वेटिंग में चलता रहेगा, कनेक्टिंग में वेटिंग में चलता रहेगा। अच्छा। तो कोशिश कीजिए आप, जो टाइमिंग है ना वो उसी टाइमिंग पे या 1-8 मिनट आगे पीछे चलेगा। लेकिन थोड़ा 5 मिनट पहले आप स्टार्ट करेंगे ना तो शायद हो सकता है कनेक्टेड ज्वाइनिंग ऐसा करते दिखाता रहे। ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये ऑडियो की बात जो आप कह रहे हैं, अभी मुझे जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर चला के बैठा हूँ तो मुझे आवाज यहाँ बिल्कुल बात के मतलब मैं करीब 6:45 से हूँ कनेक्टेड, तो आवाज मुझे ठीक लगी। वैसे मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, मेरे मोबाइल पे तो नहीं आ रही है। मोबाइल में हो सकता है थोड़ा सा ये मोबाइल में इशू हो, मोबाइल में लोगों को आवाज नहीं, कम आ रही हो। मोबाइल में कोई इशू नहीं है, आवाज भी पूरी हुई है। मतलब मोबाइल से कनेक्टिविटी जूम की जब बनती हो तो शायद कम रहती हो आवाज। अच्छा, आपने मैं और भी प्रोग्राम बहुत देखती हूँ, सुनती हूँ। बाद में ऐसा लगा कि आपको कि 7 बजे के बाद आपकी आवाज मोबाइल में आवाज तेज आई आपको, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, शुरू से ही कम थी आवाज, स्टार्टिंग से ही कम रही है आपके। अच्छा, फुल टाइम कम रही, और लास्ट में अभी वीडियो भी चली गई थी। वीडियो इंटरनेट के बीच में डिस्कनेक्टिविटी रही थी बीच में, तो वो थोड़ा सा एक रहेगा, थोड़ा सा स्पीड जल्दी, वॉइस जल्दी निकली थी। लेकिन मतलब
वीडियो और मोबाइल, एक बार नेटवर्क भी आप चेक हो सकता है, आप मेरा देखेंगे। नेटवर्क बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं वैसे भी अच्छा, घर से बाहर बैठी हूँ। तो बाकी लोग जो मोबाइल से यूज करते हैं एक बार कंफर्म कर देंगे कि उनको भी ऐसी दिक्कत आ रही है।